अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फाइल्स के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है जैकलीन की खौफनाक यादें। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। एक अमेरिकन लड़की जिसका नाम था जैकलीन, वो अपने बचपन के दिन याद करते हुए अक्सर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मेरे पास एक इमेजिनरी फ्रेंड था, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई ख्याली दोस्त नहीं था, वो मेरे मरे हुए दादा थे। ये जुमला सुनते ही हर कोई चौंक उठता है। एक ऐसी कहानी इसमें मोहब्बत और वहशत दोनों यकजान हैं, और इसकी जड़ें एक ऐसे पुराने घर से जुड़ी हैं जहाँ हवा भी अक्सर सरगोशियाँ करती सुनाई देती है। गांव का पुराना घर जैकलीन के दादा, जिन्हें सब मिस्टर एलन कहते थे, अपनी बीवी ग्रैनी जॉनी के साथ एक छोटे मगर पुराने घर में रहते थे। घर के पीछे खामोश सा बाग था जहाँ दरख्तों के पुरानी शाखें हवा के साथ हिलती रहती थी। यही वो जगह थी जहाँ छोटी सी जैकलीन अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ खेलती, कहानियां सुनती और वक्त गुजारती। लेकिन असल हकीकत उस वक्त सबको हिला देने वाली थी जब मालूम हुआ कि मिस्टर एलन का इंतकाल जैकलीन की पैदाइश से 1 साल पहले हो चुका था। कहानियां सुनाने वाला साया। जैकलीन बताती है और प्रिपरेशन के ज़माने की कहानियाँ सुनाते। इनकी आवाज़ भारी मगर नरम होती। वो कभी मुझे हंसाते, कभी ऐसी बातें बताते जो बच्चों के लिए अजीब लगती। लेकिन घर के बड़े जानते थे कि मिस्टर एलन मर चुके हैं। ग्रैनी जोनी ने कई बार जैकलीन को खेलते देखा जैसे वो किसी के साथ बात कर रही हो। एक दिन वो कान लगाकर सुनने लगी और उनके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। जैकलीन बातें मिस्टर एलन के ही लहजे और अंदाज से कर रही थी। ग्रैनी जोनी के कंधों में अनोखा सूर था। वो कभी भी मिस्टर एलन की मौत की बरसी पर घर में नहीं रुकती। वो हमेशा उस दिन किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के घर चली जाती। जब जैकलीन ने पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, उस दिन वापस आते हैं। घर के दूसरे अफराद ने भी कई बार बरसी की रातों किचन में बर्तनों की आवाजें, लकड़ी के फर्श पर चलने की चाप और सिगरेट की भीनी भीनी भी खुशबू महसूस की थी। बचपन में जब जैकलीन वहां सोती तो अक्सर आधी रात को आंख खुलती। वो वाज़ेह तौर पर सुनती कोई फर्श पर चल रहा है। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती, जैसे कोई भारी जूते पहनकर ऊपर नीचे जा रहा है। फिर जब वो ग्रैनी को जगाती तो वो सिर्फ कहती, ये पुराने घर की आवाज़ें हैं बेटी, दोबारा सो जाओ। लेकिन जैकलीन जानती थी वो आवाज़ें सिर्फ घर की पुरानी लकड़ी से नहीं आ रही। एक दिन शाम को जैकलीन बाग में खेल रही थी। अचानक हवा में सिगरेट की धुएं की हवा फैली। जब उसने ऊपर देखा तो दरख्त के नीचे मिस्टर एलन खड़े थे। वो अपनी पुरानी टोपी पहने मुस्कुरा रहे थे। जैकलीन खुश होकर उनके पास भागी, लेकिन जैसे उनके करीब पहुंची मंजर धुंधला हो गया और वो गायब हो गए। सिर्फ उनके जूतों के निशान मिट्टी पर बाकी रह गए। वक्त गुजरता गया, जैकलीन जवान होती गई, लेकिन अक्सर ख्वाब में मिस्टर एलन उसे मिलने आते। वही पुराना दरख्त, वही कहानियां, वही सिगरेट की महक। कभी कभी वो ख्वाब इतने हकीकी होते कि जागने के बाद जैकलीन के कपड़ों पर तंबाकू की बू होती। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि मिस्टर एलन कमरे में दाखिल हुए, उसके बेड के करीब बैठे और सर पर हाथ रखा। सुबह जब वो उठी तो बेड की चादर पर एक साफ हाथ का निशान मौजूद था। जब जैकलीन ने अपनी ग्रैनी से इस बारे में बात की तो उन्होंने आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से कहा, तुमसे बहुत प्यार करते थे, शायद इसीलिए अब भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन उनकी आंखों में खौफ झलकता था, जैसे वो जानती हो कि ये सिर्फ प्यार की रोशनी नहीं, अंधेरों की एक डोर है जो अपने साथ लाती है। जैकलीन को सबसे खौफनाक तजर्बा अपनी 16वीं सालगिरह पर हुआ। वो दोस्तों के साथ घर में बैठी केक काट रही थी कि अचानक लाइट झपकने लगी। सब हंसकर कहने लगे पुराना घर है, मगर जैकलीन को एक मायूस खुशबू आई। सिगरेट के धुएं में एक साया उभरा, लंबा, टोपी पहने, और फिर सबने वाज़ेह तौर पर एक भारी मर्दाना आवाज सुनी, हैप्पी बर्थडे जैकी। कमरा लम्हे भर को बर्फ से सर्द हो गया। दोस्तों ने चीख कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन जैकलीन जमी रही। वो जानती थी कि मिस्टर एलन थे। एक रात उसने कमरे के आईने में अपना अक्स देखा, लेकिन साथ ही पीछे मिस्टर एलन खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उसने पलटकर देखा तो कमरा खाली था, लेकिन आईने में उनकी पुरानी टोपी और आंखें अब भी वाज़ेह थी।
जैकलीन कहती है, मैं अब भी सोचती हूँ तो लगता है कि ये सब खौफनाक था, लेकिन उस वक्त कभी भी डर महसूस नहीं हुआ। वो मेरे लिए कोई अजनबी भूत नहीं थे, वो मेरे मिस्टर एलन थे। ताहम जब भी उस पुराने घर में जाती है, रात के किसी न किसी हिस्से में वो चाप अभी भी सुनाई देती है, जैसे बर्तनों की आवाज़ आती है। कभी कभी सिगरेट की महक सारी फिजा में फैल जाती है। और ये सब जैकलीन की बचपन की मासूम खिलखिलाती दुनिया थी, या फिर वाकई उसको दादा अपनी मोहब्बत की वजह से मौत के बाद अपनी पोती के साथ जुड़े रहे। जवाब कुछ भी हो, एक बात तो यकीन है, जैकलीन का इमेजिनरी फ्रेंड कोई आम दोस्त नहीं था। वो एक जिंदा यादगार, एक भटकी हुई रूह थी, जो आज भी उस पुराने घर में सांस ले रही है। आई होप कि आप लोगों को जैकलीन और उसके दादा का ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।